तो उसी पिछली वीडियो में हमने देखा था, इसी में हमारा क्वेश्चन चल रहा था। कौन सा क्वेश्चन था? 5वां। ये रिमेनिंग ऑफ 5 है, रिमेनिंग ऑफ क्वेश्चन 5। ठीक है, लेक्चर वही है हमारा, लेक्चर 47। तो यहाँ तक आ गया था हमारा e⁻2z 5e⁻z प्लस z²। ठीक है, इतना प्राप्त हो गया था। अब क्या करेंगे? e⁻2z है, इसकी वैल्यू v² रख दी, और 5e⁻z की वैल्यू v, z की वैल्यू क्या है? log v, और इसका क्या? स्क्वायर। चूँकि हमारा z बराबर क्या था? log v था, तो v की वैल्यू क्या थी? e⁻z, तो e⁻2z की वैल्यू v² हो जाएगी। क्लियरली इसका स्क्वायर कर दें तो e⁻2z हो जाएगा, e⁻2z की वैल्यू v² हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें v का मान लिख देते हैं। v हमारा क्या था? v की वैल्यू थी x+1। v बराबर कितना? x+1 रखने पर pi क्या आ जाएगा? x+1 का स्क्वायर प्लस 5x+1। ठीक है, और कितना? प्लस log x+1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसका हम क्या निकाल लेते हैं? हल लिख लेते हैं। अब हल हमारा क्या है? y बराबर CF प्लस PI। y बराबर क्या है? CF प्लस PI। तो y बराबर CF कितना है हमारा? CF की वैल्यू है कितनी? C1 प्लस C2, और क्या था देखते हैं पीछे। CF की वैल्यू C1 प्लस C2 log x+1, ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं क्या निकलता है। C1 प्लस C2 और कितना? log x+1, और PI ये रहा। PI की वैल्यू क्या है? x+1 का स्क्वायर प्लस 5x+1 और प्लस log x+1 का क्या? होल स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन इसका 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं क्या है। 1 + 2x का स्क्वायर d2y/dx² और -6 1 + 2x और dy/dx प्लस 16y बराबर है 8 और 1 + 2x। ठीक है, ये है। अब क्या करेंगे? इसका क्या किया जाएगा? इसमें हम क्या करेंगे? 1 + 2x जो हमारे पास में है, ये 1 + 2x जो हमारे पास में है, इसका क्या किया जाएगा? इसको हम v मान लेते हैं। माना 1 + 2x बराबर कितना? v मान लेते हैं, क्योंकि ये दो बार अवकलन है। दो ही घात है 1 + 2x की, एक बार अवकलन है, एक ही घात है 1 + 2x की, दो जगह आ रहा है। 1 + 2x को v मान लिया। इसका हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 का 0 हो जाएगा, 2x का अवकलन 2 होगा, x का 1 हो जाएगा, v का अवकलन x के सापेक्ष क्या हो जाएगा? dv/dx। तो ये वैल्यू आ गई हमारी किसकी? dv/dx की। अब हम क्या निकाल लेते हैं? हमें आवश्यकता पड़ेगी dy/dx की और d2y/dx² की। x की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमें इधर रखना पड़ेगा। इधर हम 1 + 2x की जगह डायरेक्ट v लिख देंगे। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं d2y/dx² और dy/dx। अब dy/dx को कैसे लिख लें? dy/dx है, ये dy/dx ही,
थोड़ा हमने पीछे लिख लिया है dx को। इसमें क्या करेंगे, dv का नीचे गुणा और dv का ही ऊपर गुणा। ठीक है, dv डी ऊपर नीचे कर दिया है। तो dv बटे dx है, इसकी वैल्यू हमारे पास में 2। तो दिस इम्प्लाइज dy बटे dx बराबर dy बटे dv इंटू 2। ठीक है, तो ये तो वैल्यू आ गई हमारी dy अपॉन dx की। अब हमें आवश्यकता पड़ेगी d2y अपॉन dx स्क्वायर की, d2y अपॉन dx स्क्वायर। अब लिख लेते हैं। अब d2y अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, इसी को लिखा जा सकता है d अपॉन dx dy बटे dx। अब dy बटे dx तो है हमारे पास में, ये जो चीज़ है इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसमें हम dy बटे dx की वैल्यू ये लिख देते हैं। तो d अपॉन dx dy बटे dx की जगह क्या लिख रहे हैं, 2 dy बटे dv। 2 तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। d अपॉन dx किसका रह जाएगा, dy बटे dv का। अब ये dv है, यहाँ भी हम dv बना लें तो ये 2 बार अवकलन में चेंज हो जाएगा। तो dv बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, dx को पीछे लिख रहे हैं। तो देखना कैसे लिख रहे हैं, 2 d अपॉन dv और dy बटे dv, और इस dx को यहाँ पीछे लिखेंगे तो ये dx ये आ गया। ऊपर क्या लिख लें, dv हमने ऊपर नीचे गुणा कर दिया। ठीक है, तो अब इसका इस अवकलन करेंगे v के सापेक्ष और इस dv अपॉन dx की वैल्यू रख देंगे 2। तो ये हो जाएगा 2 d2y अपॉन dv स्क्वायर। d अपॉन dv इसका अवकलन कर रहे हैं एक बार, तो ये हो जाएगा d2y अपॉन dv स्क्वायर और इन 2 में कितना 2, ये dv अपॉन dx की वैल्यू 2 रख दी। तो 2 दूनी 4 हो गए। तो इसका मतलब हमारा d2y अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 4 d2y अपॉन dv स्क्वायर। तो ये हमारा समीकरण 1 है और ये 2 कह दें, इसको 3 कह देते हैं, इसको क्या कह दें 4। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में मान लिख रहे हैं, कहाँ से, 3 से 4 से, और इसको कह देते हैं 2, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 2 3 4 से मान लिख रहे हैं, 1 + 2x की वैल्यू v लिख रहे हैं, इसकी वैल्यू ये लिख रहे हैं 4 d2y अपॉन dv स्क्वायर, और 1 + 2x की जगह 1 + 2x की जगह v लिखेंगे। ठीक है, 1 + 2x की जगह v लिख देंगे और dy बटे dx की जगह क्या लिखेंगे, 2 dy अपॉन dv। तो दूसरे पेज में देखते हैं। समीकरण कौन से में, 1 में, 2 3 तथा 4 से मान रखने पर, मान रख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, v स्क्वायर इंटू 4 d2y अपॉन dv स्क्वायर माइनस है, फिर -6 इंटू v और इंटू 2 dy बटे dv और +16 y है यहाँ पर, बराबर है 8 इंटू v स्क्वायर। ठीक है, तो 4 को आगे लिख लेते हैं, ये रह जाएगा 4 v स्क्वायर d2y अपॉन dv स्क्वायर, 6 दूनी 12 हो गए, माइनस के 12v dy बटे dv और +16y बराबर कितना है 8v स्क्वायर। हमने क्या किया, समीकरण जो 1 था हमारे पास में उसमें 2 3 4 से मान लिख दिए हैं, तो ये समीकरण v में चेंज होके ऐसा हो गया है। अब ये समघाती बन गया, 4th ए एक्सरसाइज 4th ए जैसा बन गया। एक्सरसाइज 4th ए की भांति हल करेंगे। अब इसको कैसे, जो हमारे पास में v स्क्वायर d2y अपॉन डी स्क्वायर है, ये समघाती बन गया है। उपरोक्त अवकल समीकरण कैसा है, समघाती है, इसलिए z बराबर log v रखने पर
एवं जेड की जगह तो लॉग वी लिख रहे हैं, वी में आ रहा है ये, तो वी की जगह क्या लिखा जाएगा, वी बराबर ई की पावर जेड रखने पर, वी की जगह क्या लिख रहे हैं, ई की पावर जेड, तो ये चेंज होकर क्या हो जाएगा 4, 2 बार अवकलन कैसे लिखा जाएगा, डी माइनस 1 माइनस 12, एक बार अवकलन है और वी है, इसकी जगह कैपिटल डी लिखा जाएगा, प्लस 16 संख्या, और जो वाई तीनों में वो बाहर लिखा जाएगा 8 वी की जगह क्या लिख रहे हैं, ई की पावर जेड, तो ये ई की पावर 2 जेड हो जाएगा स्क्वायर की वजह से। अब क्या करेंगे, इसका गुणा करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर माइनस 4d, माइनस 12 का करवा दें, माइनस 12d है और प्लस 16, और कितना है y बराबर कितना 8 ई की पावर 2 जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें 4d स्क्वायर माइनस के 16d हो गए और प्लस 16, और y बराबर कितना 8 ई की पावर 2 जेड। और देखना इसमें 4 का भाग जा रहा है सब में, 4 से भाग दे दे, थोड़ा हल्का हो जाएगा ये भाग देने पर, ये हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस कितना 4d प्लस 4, और y बराबर कितना, यहाँ पे 4 से भाग लगाएंगे 2 ई की पावर 2 जेड। अब ये जो हमने डी में चेंज किया है तो हम यहीं लिख देंगे जहाँ ये क्या चीज़ है, जहाँ हमारे पास में डी है वो डी अपॉन डी जेड है। ठीक है, तो ये चीज़ अब इससे हम सी एफ निकालेंगे। सी एफ के लिए डी बराबर क्या, एम रखने पर रटे पिटे स्टेप हैं, डी की जगह एम लिख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। इसको हम 0 लेते हैं सी एफ निकालने के लिए, तो ये हमारे पास में m का मान निकालने के लिए m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया बराबर 0, m माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज m बराबर 2 और फिर से m बराबर 2, एक बार m माइनस 2 बराबर 0, कैसे m माइनस 2 बराबर 0 और फिर m माइनस 2 बराबर 0, तो m की वैल्यू यहाँ से 2 और m की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, दोनों मान समान है, इसलिए सी एफ कैसे होगा C1 प्लस C2Z, दो मान समान है तो C1 प्लस C2Z, और ई की पावर कितने जेड 2Z, जेड का मान लिख दो इसमें, C1 प्लस C2 जेड की वैल्यू क्या है बताओ, जेड की वैल्यू है log v, और ई की पावर 2Z को क्या लिखा जाएगा v स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें v का मान लिख देते हैं, v क्या था हमारा 1 प्लस 2x, तो इसका मतलब सी एफ हमारा क्या हो गया C1 प्लस C2 log 1 प्लस 2x, v का मान लिख दिया, इस v का मान लिख दिया है, और बाहर क्या है v की वैल्यू क्या है 1 प्लस 2x का स्क्वायर, 1 प्लस 2x को हमने v माना था स्टार्टिंग में, उसकी वैल्यू यहाँ रख दी है, तो ये हमारा हो गया सी एफ। अब हम पी आई निकालते हैं, अब पी आई क्या होगा 1 अपॉन कितना 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 4 और 2 ई की पावर 2z। अब ये 1 अपॉन डी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये डी माइनस 2 का होल स्क्वायर है, 2 कांस्टेंट को आगे लिख लें, और ई की पावर कितना 2z। अब इसमें डी की जगह 2 लिखेंगे तो ये 0 हो रहा है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा 2z की पावर 2 बटे 2 का फैक्टोरियल और ई की पावर 2z। ये फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, सूत्र क्या है 1 अपॉन डी माइनस 1 की पावर r और ई की पावर x होता है ना, तो ये हो जाता है क्या x की पावर r बटे r फैक्टोरियल ई की पावर x जैसे के तैसे, ये सूत्र है डी माइनस ए का काम हमारे यहाँ 2 कर रहा है, तो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा नीचे, और r का काम क्या कर रहा है ये वाला 2, डी माइनस ए की घात r है, r की जगह क्या कर रहा है 2, तो x की पावर r, यहाँ z की पावर r आएगी, z में है तो z की पावर 2 आएगी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पी आई, इसमें 2 से 2 कट जाएगा,
ये रह गया, इसमें मान लिख देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज पी आई क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ये रह गया जेड स्क्वायर ई की पावर 2z। जेड का मान लिख देते हैं, जेड की वैल्यू क्या है लॉग वी का स्क्वायर और ई की पावर 2z, इसका मतलब क्या वी स्क्वायर। वी की वैल्यू ई की पावर z थी तो वी स्क्वायर हो गया। अब इसमें वी का मान लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई लॉग वी की वैल्यू क्या है 1 + 2x और इसका क्या स्क्वायर, वी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 1 + 2x का स्क्वायर। तो ये हमारा पी आई एक्स के पदों में आ गया। सी एफ हम निकाल चुके थे पहले, सी एफ ये रहा, सी एफ है हमारे पास में ये रहा और पी आई ये निकला है अभी। तो सी एफ प्लस पी आई कर देंगे तो पूर्ण हल मिल जाएगा। तो अगले पेज में देखते हैं इसका हल। अब पूर्ण हल y बराबर कितना सी एफ प्लस पी आई, तो y बराबर सी एफ कितना निकला है, पन्ना पलट के देख लेते हैं। सी एफ की वैल्यू है C1 + C2 log 1 + 2x और 1 + 2x का स्क्वायर बाहर है। ठीक है, दिख रहा है ये सी एफ देखो कहाँ है, C1 + C2 log 1 + 2x और 1 + 2x का स्क्वायर, ये है सी एफ की वैल्यू। तो यही रख देते हैं, तो क्या आएगा C1 + C2 × 1 log 1 + 2x log 1 + 2x और 1 + 2x का स्क्वायर प्लस पी आई अभी निकाला है। पी आई की वैल्यू क्या है log 1 + 2x का स्क्वायर 1 + 2x का स्क्वायर। तो यहाँ रख देते हैं log कितना 1 + 2x का स्क्वायर इंटू 1 + 2x का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा अभिष्ट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारी एक्सरसाइज 4th भी ख़त्म हो जाती है। इसका एक आध एग्जाम्पल करना, एक ही एग्जाम्पल है इसमें, उसको कर लेना और 1-2 क्वेश्चन देख लेना, वही हमारे काफ़ी हैं। इन क्वेश्चंस को नोटबुक में लिख लेना।